यार मैं अपनी गाड़ी की ख़राब पेट्रोल की माइलेज की वजह से बहुत तंग हूँ और मैं इस तंगी की वजह से अपनी गाड़ी सेल करने लगा हूँ। अगर आप भी मेरी तरह इसी मसले का शिकार हैं तो रुकिए, अपनी गाड़ी सेल करने से पहले एक बार इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लें, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए ऐसे साबित शुदा ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स जिनको इस्तेमाल करते हुए आपका ये मसला इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हल हो जाएगा। मैं दोस्तों फ्यू डेज बैक मैं पार्क व्हील्स के फोरम पे एक पोस्ट पढ़ रहा था। एक साहब ने अपनी 2018 मॉडल होंडा सिविक की एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की और उसके बारे में बताया कि वो शहर के अंदर, लाहौर शहर की ट्रैफिक के बावजूद अपनी गाड़ी से मोर देन 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हासिल कर रहे हैं। 1800 सीसी ऑटोमेटिक गाड़ी से शहर की ट्रैफिक के अंदर 18 किलोमीटर पर लीटर से भी ज्यादा की माइलेज, ट्रेमेंडस, जबरदस्त। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि उस पोस्ट के नीचे 500 से 600 लोगों ने उन साहब का इंतहाई चेजा लगाया और मजाक उड़ाया। कोई उन्हें कह रहा था जनाब इंतहाई शूम बंदा है, 40 लाख रुपए की गाड़ी लेके तो पेट्रोल बचाता फिर रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा था। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या कोई रैशनल कंज्यूमर शूम होता है या गरीब होता है या कंजूस होता है? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर है नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने अगर गाड़ी महंगी ली है तो आपने बाकी के सारे पैसे पेट्रोल के रास्ते ही फूक देने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों देखिए, पेट्रोल गाड़ी के अंदर बचा के हम कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा रहे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम एनवायरनमेंट के अंदर फैलने वाली पोल्यूशन को कम करने में मददगार साबित होंगे। मेरे भाइयों, अजीजों और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके और मेरे बच्चों ने इसी दुनिया में रहना है मेरे भाई, तो क्या उनको यहाँ पे अच्छी पुरसुकून साफ सुथरी हवा के अंदर सांस लेने का हक हासिल नहीं है ना? तो फिर आइए हम इन यूजफुल और साबित शुदा टिप्स को अपनाते हैं और ना सिर्फ फ्यूल और अपने पैसों की बचत करते हैं बल्कि एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाते हैं आपके और मेरे बच्चों के लिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की 7 साबित शुदा टिप्स की तरफ, जो कि आपके और मेरे लिए इंतहाई मुफीद रहेंगी और वो लेके जाएंगी हमारी गाड़ी को इनएफिशिएंट से एफिशिएंट कार्स की तरफ। मैं नंबर 7 से स्टार्ट करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मैं अक्सर औकात नोट करता हूँ कि उनकी गाड़ी की डिक्की के अंदर उनका एक सूटकेस पड़ा होता है जो कि उनके कपड़ों और सामान से भरा होता है और उन्होंने अपने 1-2 पेंट कोट भी गाड़ी के अंदर ही रखे होते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने सूटकेस हर वक्त गाड़ी में अपने अंदर रेडी करके रखा हुआ है, उसका क्या फायदा है? तो उनका जवाब था, ओ यार किसी वक्त भी कितने जाना पै सकता है, किसी दूसरे शहर सफर करना पै सकता है, फिर कहते ने बूटा गाला कटता। मेरे भाई, एक्सेसिव वेट्स अपनी गाड़ी में से निकाल दें। फालतू अशिया अपनी गाड़ी में आपने क्यों संभाल के रखी हुई है? बंदा पूछे, अगर वो कपड़े आप अलमारी में रख देंगे तो क्या उन्हें जंग लग जाएगा? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएनजी अब कभी नहीं मिलने वाली। आप लोग अपने सीएनजी के वो सिलेंडर जो आपकी गाड़ी के अंदर एवं ही चिपके पड़े हैं, आप लोग अपनी गाड़ियों में से सीएनजी के सिलेंडर्स निकलवाएं और उनको या तो सेल कर दें, या अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है सीएनजी के लिए अपनी किट संभाल के रखने का तो अपने घर के स्टोर में रखवा लें। वो बहुत हैवी वेट, अराउंड को 50-60 किलो का सिलेंडर होता है, उसे वहां से निकालें और भाई अपने घर में संभालें। अपनी गाड़ी के ऊपर आपने क्यों ओवरलोड किया हुआ है? चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, ओवरसाइज के टायर्स, बड़े और फैट टायर्स गाड़ी की कॉस्मेटिक ब्यूटी को बहुत बढ़ा देते हैं। मुझे पर्सनली खुद ओवरसाइज के टायर्स और चौड़े टायर्स अपनी गाड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ओवरसाइज के टायर्स ना सिर्फ आपकी फ्यूल माइलेज खराब करते हैं बल्कि वो आपकी सस्पेंशन और आपकी गाड़ी के गियर और इंजन की लाइफ भी कम करते हैं। इसी तरह हमें आमतौर पे चाइनीज अलॉय रिम्स बहुत ही आसानी से और बड़े ही दिलकश डिजाइन्स में मिल जाते हैं, लेकिन आप नोट कीजिएगा चाइनीज अलॉय रिम्स ओरिजिनल अलॉय रिम्स और स्टील के व्हील्स की निस्बत में थोड़े ज्यादा वजनी होते हैं और ज्यादा वजन की वजह से गाड़ी को ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है उनको टॉर्क देने के लिए, तो लिहाजा आप चाइनीज अलॉय रिम्स इस्तेमाल ना कीजिए। दोस्तों, टायर प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी गाड़ी की फ्यूल माइलेज के लिए। अगर आपकी गाड़ी के टायर का प्रेशर रिकमेंडेड रेंज में नहीं है तो आपकी गाड़ी आपको बहुत ही बुरी फ्यूल माइलेज देगी। आप अपनी गाड़ी के टायर का प्रेशर
वीकली चेक किया करें और उनको एडजस्ट करवा लिया करें। और प्लीज नोट कीजिए, आपकी गाड़ी के दरवाजे के अंदर या बोनट के अंदर रिकमेंडेड टायर प्रेशर लिखा होगा, लोगों को पता ही नहीं होता। पाकिस्तान में जो गाड़ियां सबसे ज्यादा चल रही हैं उनमें से एक पाक सुजुकी वैगन आर है, और आपको और मुझे आज तक पता ही नहीं कि उसके यूजर मैनुअल के अंदर और उसके दरवाजे के अंदर एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि बता रहा है कि उसके अंदर रिकमेंडेड टायर प्रेशर है 36। और हम बेचारे पंक्चर वाले से, जिसको खुद नहीं पता होता, उससे पूछते हैं वो 30 की हवा भर देता है, हवा आती भी कर दे यहाँ और चलो जी हो गई। हमें कभी भी ऑप्टिमम माइलेज नहीं मिल सकती जब तक हम यूजर मैनुअल के अकॉर्डिंगली टायर प्रेशर नहीं रखेंगे। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, अगर मुझे डीएचए से वेलेंशिया टाउन तक जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। एक, मैं रिंग रोड का इस्तेमाल करूं, और दूसरा, मैं रिंग रोड के अलावा शहर के अंदर मौजूदा सड़कों का इस्तेमाल करूं। याद रखिएगा, रिंग रोड का रास्ता 5-7 किलोमीटर अगर ज्यादा भी है तो वो रास्ता बहुत ही पुरसुकून और साफ है, वहां पे ट्रैफिक एक फ्लो से चलती रहती है। अगर आप रिंग रोड का रास्ता चूज करेंगे तो यकीन जानिए दूसरा रास्ता बेशक छोटा है, आप रिंग रोड के रास्ते में पेट्रोल की बचत कर रहे होंगे और अपनी गाड़ी की एफर्ट्स और उसके वियर एंड टियर में भी बहुत बचत कर रहे होंगे। सो चूज योर राउट वाइजली। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। गर्मियां आ रही हैं, इसमें हर किसी को गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर चाहिए, नो डाउट। आपने नोट किया होगा कुछ लोग, इतनी गर्मी नहीं भी होती, बाहर का मौसम है या बारिश हो रही है, खुशगवार मौसम में भी एयर कंडीशनर ऑन रखते हैं और मिक्सर को थोड़ा सा कूलिंग उसकी कम कर देते हैं। देखिए, एक एवरेज के मुताबिक एयर कंडीशनर गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन के अंदर 15 से 20% इजाफा कर देता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप एयर कंडीशनर का इस्तेमाल गर्मी में और इंतहाई जरूरत के वक्त ही कीजिए। पॉइंट नंबर 3, आप अपनी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल प्रॉपर ग्रेड का डालें। अक्सर हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं और देखा देखी चलते रहते हैं, भाई तुम गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डाल रहे हो? भाई मैं हेवोलिन का इस्तेमाल करता हूँ। तुम कौन सा डाल रहे हो? मैं हेवोलिन का इस्तेमाल करता हूँ। तुम कौन सा डाल रहे हो? मैं जिक इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, एक दूसरे से बिल्कुल मशवरा लेना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपनी गाड़ी का यूजर मैनुअल पढ़ें। उसके अंदर रिकमेंडेड ऑयल का ग्रेड बताया गया है। आप किसी भी कंपनी का ऑयल इस्तेमाल करें, आप रिकमेंडेड ग्रेड का ही इस्तेमाल करें। इसी तरह आप अपनी गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर टाइमली चेंज करें, आपकी गाड़ी के अंदर प्लग्स टाइमली चेंज करें, और इसके साथ एक बोनस टिप मैं देना चाहूंगा कि आप प्लग वायर्स भी टाइमली चेंज करें। अब इनका टाइम हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल आपको बता रहा है कि आप गाड़ी का इंजन ऑयल कौन सा डालेंगे, गियर ऑयल कौन सा डालेंगे, प्लग कितने हजार किलोमीटर के बाद चेंज करेंगे। आप प्लग वायर्स का वो नहीं बताता। आप जब प्लग्स चेंज करें तो मैं मशवरा देता हूं कि आप प्लग वायर्स भी चेंज कर लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, गाड़ी की पिक और गाड़ी की पावर के अंदर एक अच्छा फर्क लेके आती है। टिप नंबर 2 दोस्तों इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो टिप नंबर 2 है। आप अपनी गाड़ी लाइट फुट के साथ चलाएं। लाइट फुट से क्या मुराद है? लाइट फुट से मुराद ये है कि आप एक इशारे पे खड़े हैं, आप लाहौर शहर के अंदर हैं, लाहौर शहर में इस वक्त स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जैसे ही सिग्नल ओपन होता है तो हम फौरन गियर लगा के तो तेजी से जल्दी सबसे आगे निकलना चाहते हैं और फौरी तौर पे हम 60 की स्पीड को एक्वायर करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर 60 की स्पीड पे मैं बहुत तेजी से पहुंच जाऊंगा, बहुत ज्यादा पूरा रेस के ऊपर पाँव देके एक्सेलरेट करके गाड़ी को, उससे मुझे टाइम में कोई बहुत ज्यादा बचत नहीं मिलेगी, ना ही मेरी कहीं तस्वीर उतर रही है जो मुझे कोई इनाम मिल जाएगा कि जनाब ये बंदा रेस जीत गया है। देखिए, वो तेज एक्सेलरेशन करने की वजह से आई कैन बेट ऑन दिस कि तकरीबन 30 से 40% फ्यूल की माइलेज खराब हो जाती है। हम सड़क पे जाने वाले दूसरे लोगों की सेफ्टी के भी जिम्मेदार हैं। तो आइए हम एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपनी गाड़ी को स्मूथली एक्सेलरेट करेंगे, जिससे हम पेट्रोल की भी बचत कर रहे होंगे, अपनी गाड़ी की भी बचत कर रहे होंगे और अपनी मेहनत की भी बचत कर रहे होंगे। आइए चलते हैं हम अब टिप नंबर 1 की तरफ। आपकी गाड़ी की मैकेनिकल हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी गाड़ी का इंजन, गियरबॉक्स, सस्पेंशन, एवरीथिंग, अगर सब चीजें परफेक्ट हैं तो ही आपको ऑप्टिमम फ्यूल माइलेज मिलेगी। आप अगर कोई ऐसी गाड़ी ऑप्ट कर चुके हैं जिसकी ऑप्टिमम माइलेज ही कम है तो आप अपनी गाड़ी चेंज कर लें। होंडा सिविक रीबॉर्न प्रोस्मेटिक ऑप्टिमम माइलेज जो शहर में आपको देता है वो 8-9 के करीब देता है। बड़ी बहुत लाइट फुट से अगर आप चलाएंगे तो वो आपको 10 की माइलेज दे जाएगा, इससे ज्यादा वो माइलेज देती ही नहीं है गाड़ी।
अगर मैं माइलेज चाहता हूँ सुजुकी वैगन आर जैसी कि मुझे 15-16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल रही हो, तो दोस्तों मुझे होंडा सिविक रिबॉर्न कभी भी वो माइलेज नहीं देगी, क्योंकि उस गाड़ी की वो दैट कार इज अ गैस गजलर, उसकी ऑप्टिमम माइलेज ही उतनी है, मुझे उस गाड़ी से स्विच करना पड़ेगा। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं अपनी फ्यूल कंजम्पशन के बारे में और आप इस तरह की गाड़ी ले चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है, तो काइंडली आप फिर उस गाड़ी से स्विच कर जाएं। दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ लाजमी शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।